अगला टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से कैसे निकालना है, और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि सॉल्यूट्स का, मिनरल्स का जो बैलेंस है वो जिस्म में कैसे बरकरार रखना है और उसको मुसलसल देखते रहना है। तो इसलिए रेगुलेशन का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि आइंस, मिनरल, सॉल्यूट्स के जो बैलेंस है, पानी का जो बैलेंस है, उनको मुसलसल देखते रहना होता है। तो हम जानते हैं कि मैमल्स में बाकी एमनियोट्स की तरह, एमनियोट्स में आपको पता है कि रेप्टाइल्स आते हैं, एमनियोट्स में आपको पता है कि बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। तो इन तीनों की अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे जो डेवलप इस वक्त किडनी का स्ट्रक्चर है उसे मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर मैं एक अलहदा एक्सप्लेनेशन दूंगी। प्रोनेफ्रॉस सबसे इब्तदाई तौर पर सादा तरीन किडनी थी, फिर मीज़ोनेफ्रॉस जो है उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किडनी की डेवलपमेंट हुई एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान, और मेटानेफ्रिक किडनी जो कि एमनियोट्स में है, जिसमें मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। अगर हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स को देखें तो ये जनाब हम इसकी बात करें यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, इसको सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन हम अगर मैमल्स की बात करें तो हमारे जिस्म में यूरिया बनता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। याद रखें कि पेपर में पूछा जा सकता है कि किसका क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यूरिया की ख़ास बात यह है कि ये पानी में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन क्योंकि पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, इसको बिल्कुल सेमी सॉलिड फॉर्म में या ड्राइड फॉर्म में हम जिस्म से खारिज नहीं कर सकते। तो इसको क्योंकि पानी में हल करके ही बॉडी से निकाला जा सकता है, इसीलिए कुछ पानी जो है वो जिस्म से ज़ाया होगा। और हम अगर बात कर रहे थे यूरिक एसिड की, तो वो बहुत हद तक जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो जिस्म से एक्सक्रीट करते हैं। अब हमारे जो टॉपिक का अगला हिस्सा है ऑस्मो रेगुलेशन का, हमने जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात की, हमने जैसे बात की कि जो किडनी है वो क्या है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स जो है उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या भी हो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनकी किडनी इस तरह से डेवलप होती है कि वो बेहतर तरीके से पानी को भी कंज़र्व कर सकें, पानी की अमाउंट जो है उसको भी जिस्म से बचा सकें। उस सूरत में उनकी जो किडनी है उनमें नेफ्रॉन मौजूद है, जो कि एक अच्छा कॉइल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो किडनी का समझने के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो परफॉर्म करता है फंक्शन। उसमें आपको पता है कि ग्लोमेरुलस उनका, उसमें एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है जिसमें बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जो कि ब्लड, आने वाले ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, छानती हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब कर देती हैं और फिर इसको रेस्ट ऑफ द नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ लेकर जाती हैं। अब मैं आपको इंटरनेट से कुछ पिक्चर्स दिखाना चाह रही हूँ। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का अपने स्ट्रक्चर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, और ये थोड़ा सा आई होप के क्लियर हो जाए। ये देखें, तो ये आप देख रहे हो कि एफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई लेकर जा रही हैं, और ये ग्लोमेरुलस है आपका, और उसके बाद ये बॉमन्स कैप्सूल है नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है। फिर आगे इसकी कॉइल ट्यूब होती है, ये कॉइल ट्यूब सीधी होकर नीचे की तरफ जाती है और फिर टर्न लेकर ऊपर की तरफ आती है, ये लूप बना देती है, और इसको पहले तो लूप ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं, कुछ बुक्स में लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। यहाँ से जब सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यहाँ से अब्जॉर्ब करके नीचे की तरफ भेजा जा रहा होता है, उसको अभी भी चेक किया जा रहा होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं, तो उनको सेंट बैक कर दिया जाए। इसमें अभी भी अमाउंट ऑफ वाटर जिसको अब्जॉर्ब करने की, रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, उसको वापस भेज दिया जाए, हत्ता कि जो सारा फाइनल यूरिन प्रोडक्ट बनकर आता है इस डक्ट में, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो मुख्तलिफ जानदार बिहेवियरल वाइज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के हिसाब से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं उनके हैं। किडनी मेटानेफ्रिक है, लेकिन जिस किस्म के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस तरह से वो उनमें यूरिन प्रोडक्शन और कंसनट्रेशन जो है, जैसे एक बिहेवियर ये है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो यूरिन होता है इसके ब्लड से 2 गुना कंसनट्रेटेड होता है। फिर इन्होंने आपको एक मिसाल दी है, ऑस्ट्रेलियन ये हुपिंग माइस है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला है, और एक इन्होंने आपको ये बिहेवियर की मिसाल दी है। ये अगर हम बिहेवियर की बात करें तो इसका यूरिन 2 गुना कंसनट्रेटेड है ब्लड से, और जो ऑस्ट्रेलियन माइस है इसका 22 गुना कंसनट्रेटेड यूरिन है इसी के ब्लड के कंपैरिजन में। अच्छा, अब ये देखें कि जानदार दो अलग हैं, दोनों अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए उनमें जो यूरिन प्रोडक्शन है और उसकी कंसनट्रेशन है वो दोनों में फ़र्क है।
अब ये डेजर्ट्स में रहने वाला, मैक्सिको अमेरिका में रहने वाला जानदार है जिसे हम कहते हैं कैंगरू रैट। और ये कैंगरू रैट जो है ये ड्राई सीड्स को खाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स ज़्यादा होती हैं। ये कोशिश करता है कि प्रोटीन कंटेंट वाली जो चीज़ें ये कम खाए, क्योंकि जितनी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होती है उतनी ही यूरिया प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में फिर ज़्यादा होती है। जितनी यूरिया बनेगी, यूरिक एसिड बनेगा, उतना ही उसको एक्सक्रीट करना भी मुश्किल है। इसलिए ये बहुत ड्राई फॉर्म में अपने जो वेस्ट है उसको, एक्सक्रीटरी वेस्ट को जिसम से खारिज करता है। पानी ये पीता नहीं है, पानी पिए बगैर ये बड़े आराम से रह लेता है। और इसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल के अंदर होते हैं उनमें पानी मॉलिक्यूल्स के तौर पर जहाँ जहाँ पैदा होता है ये उसी मॉलिक्यूल्स को जिस्म के अंदर इस्तेमाल कर लेता है। तो कैंगरू रैट की हमने पहले भी मिसालें पढ़ी हैं इस मामले में।